हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कक्षा 9 बहुपद का प्रश्नावली 2J लेकर आए हुए हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 10 तक हम लोग हल कर चुके थे। आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 11 से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स अगर पीछे की आप किसी भी प्रश्नावली की वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियो ऐसे ही मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं आपको पूर्ण वर्ग बनाना है और उसके बाद आपको उसका गुणनखंड ज्ञात करना है। अब यहाँ पे 3 हमने बेसिक फार्मूले लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, जिसका प्रयोग इस प्रश्नावली में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो पीछे के आपने प्रश्नों को किया तो वहां पे आप देख रहे थे कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए। यहाँ पे 1-2 स्टेप उससे आगे चलना पड़ेगा और आपका प्रश्न जो है आसानी से हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट। देखिए, अब यहाँ पे यह जो भी पद दिया गया है उसको या तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना है, या तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे प्लस है, तो जब प्लस है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में यानी इस रूप में बदलना है। तो इसको बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, यक्स और उसका स्क्वायर प्लस, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, एक एक स्टेप, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2a का मान क्या है, यक्स। ठीक है, अब 2a हो गया। b का मान आपको नहीं पता है, तो हमने क्या बताया कि जो यह मध्य पद दिया गया है, अब देखिए 2 यक्स से जब इसमें भाग देंगे, देखिए 8 यक्स बटे में 2 यक्स, यक्स से यक्स कट गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2 चौके 8, 4 हो गया। ठीक है, यानी 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, b का मान क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, प्लस अब देखिए आपको क्या करना है उसके बाद बी स्क्वायर के लिए क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब बी का मान 4 यानी 4 का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, जो बी का मान है, जो बी का मान है, जैसे यहाँ पे बी का मान आपने 4 का स्क्वायर किया, अब जो संख्या यहाँ बी का मान है उसी संख्या को आपको घटाना भी है। ठीक है ना, इस संख्या को आपने ऐड किया, उसी संख्या को आपको घटाना भी है, यानी 4 के स्क्वायर को आपको घटा देना है। ठीक है, और प्लस फिर क्या है लास्ट में 15, तो 15 है चीज रहेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab के रूप में बदलना है, तो 2a का मान यक्स, b का मान आपको नहीं पता था, तो हमने बताया कि जो यह पद दिया गया उससे भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे 4 आया यानी b का मान 4 हो गया। अब b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब जो संख्या यहाँ पे b का जो भी मान आया है, यहाँ पे आप एक बार जोड़े हैं तो उसी को एक बार घटा देना है। ठीक है, और लास्ट में आपका 15 है, लास्ट पद को आप एज इट इज रखना है, यहाँ पे 15 है तो 15 ही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लाइन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, यहां से आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक आपका एक फार्मूला बन रहा है, तो इसको फार्मूले के रूप में रख लीजिए। अब जब यहाँ पे प्लस है यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का रूप का होगा, तो यह क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पे क्या है, यक्स, और बी का मान आपका क्या है, 4। ठीक है, तो ए यक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 15। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको और सरल कर लेते हैं, तो सरल करने पे यह क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 16 में से 15 गया 1 और चिन्ह जो है माइनस रहेगा, इसका आप स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि यक्स प्लस 4 यानी यह a की वैल्यू पूरी हो गई, यक्स प्लस 4 a की वैल्यू, और यह 1 जो है b की वैल्यू, तो यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह पहला ही फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं इसको a प्लस बी, a की वैल्यू यक्स प्लस 4, अब ठीक है, प्लस बी, तो बी का मान क्या है 1, तो प्लस 1। ठीक है, a माइनस बी, a की वैल्यू यक्स प्लस 4
और b की वैल्यू 1 तो -1। ठीक है, हो गया a प्लस बी, a माइनस बी के रूप का हो गया। और सरल कर लेते हैं तो यहाँ पे यक्स, अब देखिए 4 और 1 आपका क्या हो जाएगा 5, तो यक्स प्लस 5। यहाँ पे देखिए 4 में से 1 गया 3, तो यक्स प्लस 3। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 है, यक्स पे पावर 4 प्लस 4। अब यहाँ पे भी इसको कन्वर्ट करते हैं तो यह क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है प्लस 2ab, तो प्लस 2a का मान आपका क्या है यक्स स्क्वायर, फिर b का मान आपका क्या है 2। ठीक है, b का मान 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, b का मान यहाँ पे 2 है तो 2। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे इस संख्या को आपने ऐड किया। ठीक है ना, यह देखिए इसको तोड़े आप तो यह आएगा, इसको तोड़े यह आया, एक्स्ट्रा में आपने इस संख्या को ऐड किया। ठीक है, तो अब इसी संख्या को आपको घटा देना है, यानी 2 दूनी 4 यक्स स्क्वायर आपको घटा देना है। इसमें से जितना आपने जोड़ा उतना ही यहाँ पे घटा देना है। अब यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं कि यह एक फार्मूले के रूप का है। जब यहाँ पे प्लस है तो यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, तो इसको लिखते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो a की वैल्यू आपकी क्या है यक्स स्क्वायर। ठीक है ना, b की वैल्यू आपकी क्या है स्टूडेंट्स, b की वैल्यू यहाँ पे आपका 4 यक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है यहाँ पे -4 यक्स स्क्वायर। अब आपको इसको a स्क्वायर के रूप में पूरा कन्वर्ट करना है होल स्क्वायर के रूप में। तो इसको कन्वर्ट करते a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यह लाइन थोड़ा सा गलत हो गया, माफी चाहेंगे। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का यह होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, a की वैल्यू क्या है यक्स स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है आपका 2। तो यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आपका क्या बचा 4 यक्स स्क्वायर। अब यह आपका a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, b की वैल्यू, अब इसको भी b स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो यह क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2 उसका होल स्क्वायर माइनस इसको 2 यक्स का होल स्क्वायर लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे यक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यह हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का, जहां पे a की वैल्यू यक्स स्क्वायर प्लस 2 है, b की वैल्यू 2 यक्स है। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का होता है तो उसको a प्लस बी a माइनस बी लिखते हैं। तो a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है यक्स स्क्वायर प्लस 2, अब b प्लस बी, तो b की वैल्यू क्या है आपकी स्टूडेंट्स 2 यक्स। a माइनस बी, तो a की वैल्यू क्या है यक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 यक्स। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 यक्स। इसको आप बड़े घात से छोटे घात के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर उससे छोटी घात क्या है 2 यक्स और प्लस 2। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स प्लस 2। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 है, यक्स पे पावर 4 प्लस 4 यक्स स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब इसको a स्क्वायर के रूप में बदलते हैं, यानी यक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए अब इसको b स्क्वायर के रूप में बदला जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बदलते हैं तो यह क्या हो जाएगा 2 यक्स और उसका स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और यहाँ पे यक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखिए माइनस नहीं प्लस यहाँ पे, अब 2ab, तो 2 फार्मूले से a की वैल्यू आपकी क्या हुई, यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 2x, यहाँ पे आपका इस तरह से गलत हो जाएगा, इसको इस रूप में तोड़ना है, यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, ठीक है, b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, जो मध्य पद है 4x स्क्वायर है, यानी 2 से 4 में भाग देंगे तो आपका 2 होगा और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 होगी, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, अब b स्क्वायर का मतलब कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो संख्या आपने जोड़ा उसी संख्या को आपको घटाना है, b का मान जो आप जोड़ रहे हैं उसी को आपको घटाना है, यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर को आपको घटाना भी है, और लास्ट में आपका क्या है, लास्ट पद आपका 3 है, तो 3 को एज इट इज लिखेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, यहां से यहां तक आप देख रहे हैं कि फार्मूले के रूप का है यहां तक, तो इसको फार्मूले के रूप में लिख लेते हैं। यह आपका किस रूप में है, x प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में। तो a की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू x स्क्वायर, b की वैल्यू आपकी क्या है 2, तो x स्क्वायर प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे आपका क्या है 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, और सरल कर लेते हैं इसको, तो यह x स्क्वायर प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1, और चिन्ह बड़ी संख्या का तो 1 होगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब आप यह देख रहे हैं कि यह पूरा a की वैल्यू है, यह पूरा आपका a है और यह आपका b है, तो a की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2 यानी a स्क्वायर और यह b स्क्वायर, ठीक है। अब यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप का है, तो a प्लस b a माइनस b हो जाएगा, तो लिख लेते हैं a प्लस b, तो a की वैल्यू क्या हुई x स्क्वायर प्लस 2 और b की वैल्यू आपका क्या है 1, तो यह a प्लस b हो गया, a माइनस b आपका क्या हो जाएगा, a की वैल्यू x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए इस पूरे के बराबर हमने a लिखा है, तो x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस b, तो b की वैल्यू आपकी माइनस, ठीक है। और सरल कर लेते हैं इसको, तो यह क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे 2 और 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर 2 में से 1 गया 1, तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 1। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 है, x पे पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको a स्क्वायर के रूप में यानी x स्क्वायर और उसका स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे इसको b स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं यानी b स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो 2 फार्मूले से a की वैल्यू आपकी क्या है x स्क्वायर, तो गुणे x स्क्वायर, b की वैल्यू आपकी क्या है 1। अब जो संख्या यह जो आया है जिसको जोड़े हैं उसी संख्या को आपको माइनस करना है, तो अब यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 का 1 में गुणा तो 2 ही होगा और x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर इसमें से माइनस करना है, और यहाँ से x स्क्वायर एज इट इज है तो उसको लास्ट में हम लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपका फार्मूला आपका क्या बन रहा है, यहां से यहां तक शुरू के जो 3 पद हैं वह फार्मूले के रूप में हैं। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर हो रहा है, जहां पे a की वैल्यू है x स्क्वायर, ठीक है। अब b की वैल्यू आपकी क्या है 1, तो प्लस 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यह a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप का हो गया। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, तो 2 में से 1 गए, यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 हुआ, और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी माइनस रहेगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। अब यह x स्क्वायर प्लस 1 a की वैल्यू और यहाँ पे यह b की वैल्यू है, ठीक है ना, x जो है b की वैल्यू है। अब यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो इसको आप a प्लस b a माइनस b लिख सकते हैं, तो a प्लस b
तो a की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, प्लस b, तो b की वैल्यू x, a माइनस b, तो a की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1, और माइनस b का मतलब माइनस, और b के मान कितना है, x है। तो यह हो गया स्टूडेंट्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप बड़े से छोटे घात के रूप में इसको सजा कर लिख दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा जो है बड़े घात से छोटे घात के रूप में लिखा हुआ मिलेगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 437। अब इस प्रश्न को हल करते हैं तो देखिए क्या होगा आपका। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है, a ही है, और b की वैल्यू आपकी क्या होगी। अब यह मध्य पद में जब आप भाग देंगे 2 दूनी 4, a से a कट गया, यानी b की वैल्यू आपकी क्या है, 2। अब क्या है, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान आपका क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर। अब जिसको, जो बी का मान है जिसको आपने ऐड किया है, उसी संख्या को आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और लास्ट पद आपका क्या है, माइनस 437, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे माइनस आया, जो 2ab की वैल्यू है, अगर माइनस आई तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर प्लस आया तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का होगा। तो अब यह क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पे a ही है, ठीक है। b की वैल्यू आपकी क्या है, 2 है, तो a माइनस 2 और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 437, सरल करते हैं इसको, तो a माइनस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस, अब माइनस 4 और माइनस 437 यह ऐड होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 441। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 441 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर। यह पूरा a की वैल्यू, यह b की वैल्यू, अब यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप का हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a की वैल्यू a माइनस 2, तो a माइनस 2 और b प्लस b, तो प्लस 21, ठीक है। a प्लस b हो गया, a माइनस b, तो a माइनस 2 a की वैल्यू और माइनस b, तो माइनस 21। अब यह क्या हो जाएगा, a 21 में से 2 गया तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 19। तो यहाँ पे a प्लस 19, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a और 21 और 2 ऐड होगा तो 23, तो a माइनस 23, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, 16x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 13। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, इसको a स्क्वायर के रूप में बदलना है, तो बदलते हैं इसको, 4x और उसका स्क्वायर। अब यह जब इसको हल करेंगे आप तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू 4x, ठीक है। b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8x से इसमें भाग दे दीजिए, जितना आएगा वही b की वैल्यू होगी, तो x से x कट गया, 8 से आप भाग देंगे तो 8 सते 56, यानी b की वैल्यू 7 आएगी। तो यह हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, प्लस b स्क्वायर का मतलब कि 7 का स्क्वायर। अब जो b का मान है उसी को आपको घटाना भी है, 7 का स्क्वायर आपने ऐड किया, अब माइनस 7 का स्क्वायर आपको माइनस कर देना है। लास्ट वाला पद आपका 13 है तो उसको एज इट इज रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, यहां से जो शुरू के 3 पद हैं वह फार्मूले के रूप में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यह a प्लस बी के, देखिए यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का के रूप का है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4x और b की वैल्यू आपकी क्या है 7, यानी 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7 का स्क्वायर 7 सते 49 प्लस
13। और सरल करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 7 उसका होल स्क्वायर माइनस, यहां पे देखिए 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 1 गया 3। अब इसको भी b स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो यह क्या हो गया 4x प्लस 7 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पे a की वैल्यू यह पूरा a की वैल्यू है a है और यह आपका b है, ठीक है ना। यह आपको समझाने के लिए a और b लिख रहा हूं क्योंकि फार्मूले में आपने a और b पढ़ा हुआ है। तो अब इसको a प्लस बी a माइनस बी आप लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू आपकी क्या है 4x प्लस 7, ठीक है, और b की वैल्यू आपकी क्या है प्लस 6। a माइनस बी तो a की वैल्यू आपकी 4x प्लस 7 और माइनस बी तो माइनस 6। अब यह क्या हो जाएगा 4x प्लस 7 और 6 13, ठीक है। यहां पे आपका क्या हो जाएगा 4x 7 में 6 गया 1 और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 567। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे इसको a स्क्वायर के रूप में यानी a स्क्वायर के रूप में हो गया। अब इसको 2ab तो 2a का मान यहां पे a ही है, b का मान क्या होगा देखिए a से a कट गया 2 3 6 3 हुआ तो यहां पे 3। अब b स्क्वायर तो b स्क्वायर मतलब b का मान 3 तो 3 का स्क्वायर। अब जो संख्या यहाँ पे ऐड किए हैं b का मान उसी को माइनस भी करना है तो यानी 3 के स्क्वायर को माइनस कर दिए। अब लास्ट में आपका क्या है माइनस 567, ठीक है। अब देखिए यहां से आपका जो 3 पद है वह फार्मूले के रूप का है तो इसको लिख लेते हैं। a प्लस यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है तो यह क्या हो गया a प्लस बी का मान क्या है 3 तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 567, ठीक है। और सरल करते हैं इसको तो यह क्या हो जाएगा a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 9 और 7 16 6 और यहाँ पे 6 और 1 7 और यहाँ पे 5। अब यह 576 हो गया। अब यह क्या हो गया a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 576 स्टूडेंट्स 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो अब यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया। अब इसको a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं जहां पे a की वैल्यू a प्लस 3 है और b की वैल्यू 24 है तो a प्लस बी तो a की वैल्यू क्या है a प्लस 3 प्लस b की वैल्यू 24 a माइनस बी तो a की वैल्यू a प्लस 3 माइनस 24। अब इसको यह दोनों संख्याएं ऐड हो रही हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस 24 और 3 27। यहां पे आपका क्या हो जाएगा a माइनस, अब 24 में 3 गया तो 21 और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा a प्लस 27 और a माइनस 21। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है p स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू क्या है p, ठीक है। 2a और b का मान आपका क्या होगा यहाँ पे मध्य पद क्या है 8 है, 2 से भाग देंगे आप 4 होगा, p से p कट जाएगा यानी b की वैल्यू आपकी क्या हो गई 4 हो गई। अब b स्क्वायर तो b स्क्वायर b का मान आपका क्या है 4 यानी 4 का स्क्वायर। अब b का मान जो आपने ऐड किया उसी को आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐड हो गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया। अब लास्ट में आपका लास्ट पद क्या है 7 है तो उसको एज इट इज रखना है। यहां से यहां तक आपका फार्मूला हो गया जो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का है क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का। तो p माइनस बी का मान आपका क्या है 4 तो p माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको और हल करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 7। अब यह क्या हो जाएगा
p माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 में से 7 गया तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना, और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी माइनस रहेगा। अब इसको फार्मूले के रूप में लिख लेते हैं, तो p माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, इसको हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब यह a स्क्वायर या b स्क्वायर, ठीक है, a का मान p माइनस 4, b का मान 3 है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप का हो गया। तो अब इसको a प्लस b, a माइनस b लिख सकते हैं। तो a का मान p माइनस 4 प्लस 3, तो a प्लस b हो गया, a माइनस b, तो a की वैल्यू p माइनस 4 और b का मान माइनस 3, ठीक है। और सरल करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या हो गया, p 4 में से 3 गया 1 और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का, यानी यहाँ पे p माइनस 1 हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो गया, p माइनस 4 माइनस 3 ऐड हो जाएगा तो माइनस 7। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा p माइनस 1 और p माइनस 7। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19 है x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 153। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे इसको a स्क्वायर के रूप में प्लस 2a की वैल्यू x, अब b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए x से x कट गया, 2 से 26 में भाग देंगे तो आपका 13 आ जाएगा, यानी b का मान 13, तो b स्क्वायर, b का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर, जो b का मान आपने ऐड किया वही आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, और लास्ट पद को एज इट इज रखना है 153, ठीक है। यह आपका 5 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां से यहां तक जो 3 पद हैं वह फार्मूले के रूप में है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस b का मान आपका क्या है 13, तो उसका होल स्क्वायर माइनस, यहां पे देखिए आपका क्या बचा हुआ है, 13 का स्क्वायर 169 और प्लस यहां पे आपका क्या है 153। अब यह क्या हो जाएगा, x प्लस 13 का होल स्क्वायर माइनस, यहां पे देखिए 169 में से 153, तो 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0 हो गया, यानी 16 हो गया। अब इसको b स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो x प्लस 13 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप का हो गया, तो इसको a प्लस बी, a माइनस बी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं इसको a प्लस बी, a का मान x प्लस 13, ठीक है, प्लस 4, a माइनस बी, तो a का मान x प्लस 13 माइनस 4। अब यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x 13 और 4 17, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, x और 13 में से यहां पे 4 गया तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो यही आपका स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा, x प्लस 17 और x प्लस 9। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको प्रत्येक प्रश्न आपको स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 है, x पे 4 घात प्लस 2 x पे 2 घात प्लस 9। अब इस प्रश्न को हल करना है, तो अब यहाँ पे इसको a स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, यानी x स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे यह x पे 4 घात हो जाएगा, प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स अब इस पद को नहीं तोड़ना है, यहाँ पे इसको हम b स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 और a का मान आपका x स्क्वायर, b का मान आपका 3। अब जो संख्या यहाँ पे ऐड किए हैं इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसी संख्या को माइनस करना है, यानी 2 तिहाई 6, 6x स्क्वायर आपको माइनस कर देना है, और लास्ट का पद आपका यहाँ पे कौन सा पद बच गया है आपका 2x स्क्वायर, तो प्लस 2x स्क्वायर। 9 को यहाँ पे पहले ही आपने लिख लिया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक आपका शुरू के जो 3 पद हैं वह फार्मूले के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो यह आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया
तो ए का मान आपका है एक्स स्क्वायर और बी का मान है आपका 3, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए 6 में से 2 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस, तो 4x स्क्वायर। अब और सरल करते हैं इसको, तो और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x और पूरे का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी यही चीज आ जाएगी। अब यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, जहां पे ए की वैल्यू या पूरा ए की वैल्यू है और यह आपका बी का वैल्यू है, ठीक है। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और बी की वैल्यू आपका 2x। यह आपको क्वेश्चन में ए बी लिखना नहीं है, यह आपको समझाने के लिए हमने लिखा है। अब फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, तो ए का मान आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी, तो बी की वैल्यू आपकी क्या है, 2x। ए माइनस बी, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस बी, बी का मान माइनस 2x। अब इसको बड़े घात से छोटे घात के रूप में लिख लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 21 है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। तो अब यहाँ पे इसको ए स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, यानी 3x और उसका स्क्वायर माइनस 2a, ए की वैल्यू 3x और b का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे x से x कट गया, जब 15x में 2 6x से भाग देंगे तो x से x कट गया। अब यह क्या बचेगा, यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे b का मान आप अच्छी तरह समझिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से। अब देखिए 2 3 6 6x, अब 15x में जब आप 6x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 15x में 6x से, तो x से x कटा, यहाँ पे देखिए 3 5 15 और 3 दूनी 6, यानी 5/2, यह 5/2। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 5 3 15, यानी यही आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का मान आपका क्या है, 5/2 और इसका स्क्वायर, जो संख्या आपने ऐड किया उसी संख्या को आपको घटाना भी है, तो यानी 5/2 का स्क्वायर और लास्ट में आपका क्या बचा हुआ है, 6, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं, तो यहां से यहां तक आप देख रहे हैं कि यह फार्मूले के रूप का है, शुरू का 3 पद यहां तक आपका फार्मूले के रूप का है। अब यह कौन से रूप का हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे 3x माइनस यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 5/2, अब इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे अब इसका 5 5 25, यह स्क्वायर दोनों का है, तो 5 5 25 और बटे में आपका 4 प्लस 6। अब इसको और सरल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 3x माइनस 5/2 उसका होल स्क्वायर, यहाँ से देखिए 4 6 24 हो जाएगा, जैसे आप एलसीएम लेकर हल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, -25 प्लस 24 और बटे में आपका 4, ठीक है। अब देखिए, अब यह क्या हो जाएगा, नहीं यह -24 है, -25 प्लस 24, अब 25 में से 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे यह 3x माइनस 5/2 और उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है ना, 25 में से यहाँ पे 24 गया तो 1 और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी माइनस, तो 1/4। अब इसको b स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, तो 3x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर। अब यह a प्लस बी ए माइनस बी के रूप का हो गया। अब 1/2 को जब यह घात लगाएंगे तो यह 1/4 हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी के रूप का हो गया, तो लिख लेते हैं इसको a प्लस बी
ए की वैल्यू आपकी क्या है 3x माइनस 5/2 माइनस 1/2, ठीक है। यह a प्लस बी, तो a की वैल्यू 3x माइनस 5/2 प्लस b की वैल्यू आपकी 1/2, a माइनस बी, तो a की वैल्यू 3x माइनस 5/2, b की वैल्यू माइनस 1/2। अब इसको और सरल कर लेना है, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम लोग सरल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए यह 5/2 और 1/2, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। 5/2 और प्लस 1/2, इनका एलसीएम यहाँ पे हर समान है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 प्लस 1/2, तो 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, तो -4/2, यानी यह हल करने पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यह पूरा हल करने पे -2 आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे यह जो टर्म है यह भी निगेटिव है, तो -5 और -1 -6 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, यानी -3 आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा 3x माइनस 3, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 3। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, अब इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में कैसे बदलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 होने की वजह से 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है कि हम इसका स्क्वायर आसानी से कर सकें, ठीक है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो अब हम यहाँ क्या करें, यहाँ पे 2 को हम स्टूडेंट्स कॉमन ले लेंगे। जब 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन का मतलब होता है कि प्रत्येक टर्म को उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो आपका क्या बच जाएगा x स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -5/2 प्लस 3/2। इस 2 को इसलिए कॉमन ले लिया गया कि यह किसी संख्या का, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है कि इसको a स्क्वायर के रूप में बनाया जा सके, इसलिए 2 को कॉमन ले लिया गया। जब कॉमन का मतलब यह हो गया कि प्रत्येक टर्म को उतना से डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 को एज इट इज, यहाँ पे इसको a स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू क्या है x। अब b की वैल्यू क्या होगी, तो अगर आपको b की वैल्यू नहीं पता चल रही है तो जो यह मध्य पद है इसको डिवाइड कर दीजिए 2x से। तो देखिए जब x से x को डिवाइड करेंगे आप कट जाएगा, और 2 का डिवाइड करेंगे तो यह हर में चला आएगा, यानी 5/4 हो जाएगा, तो गुणे 5/4, यही आपका b की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आपका क्या होता है b स्क्वायर, तो जो b का मान आप जोड़ेंगे वही b का मान आपको घटाना भी है, क्योंकि यह इतना तो इस प्रश्न को ही, अभी इन 2 टर्म को हमने लिखा। अब जो b का मान आप एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, यानी b का मान आपका क्या है 5/4, और b स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर, फिर माइनस, अब इसी को घटाना भी है 5/4 और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे अभी 3/2 आपका बचा हुआ है तो उसको भी लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ तक आपका फार्मूले के रूप में हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। a की वैल्यू क्या है x है, b की वैल्यू क्या है 5/4 है, यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का होगा, तो x माइनस 5/4 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह जो स्क्वायर है वो अंश का भी है हर का भी है, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है और सरल कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका x माइनस 5/4 उसका स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखिए 16 और 2 का जो एलसीएम होगा वह 16 ही होगा, 16 एक कम 16 और 1 का 25 में गुणा होगा तो 25 ही रहेगा,
ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 8 16 8 और 8 तिरिके 24। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यह जो माइनस चिन्ह है वह 25 का है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियां कर देते हैं, यहाँ पे प्लस देखे दोनों को ऐड कर देंगे और गलत हो जाएगा आपका प्रश्न। यह माइनस जो है 25 का है, आपको ध्यान रखना है। अब इसको और सरल करिए तो यह क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज, यहाँ पे x माइनस 5/4 उसका होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 25 में से 24 जाएगा तो 1 होगा और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस ही रहेगा, यानी 1/16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको फार्मूले के रूप में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो 2 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 उसका होल स्क्वायर माइनस 1/16 को क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप का हो गया, जहां पे a की वैल्यू x माइनस 5/4 है, मतलब यह पूरा a है और यह जो है b का मान है। ठीक है, तो अब a प्लस b, a माइनस b के रूप में इसको लिख देते हैं। ठीक है ना, तो a प्लस b, तो a की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे 2 आपको एज इट इज लिखना है, a की वैल्यू x माइनस 5/4 a हो गया। अब b की वैल्यू क्या है, 1/4, तो a प्लस b हो गया आपका। ठीक है, a माइनस b, तो a की वैल्यू x माइनस 5/4, x माइनस 5/4, अब माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू क्या है, 1/4। अब देखिए इसको जब हल करना होगा, हल करने पे यह कितना आएगा, 2, यहां से x, यहाँ पे देखिए हर एक समान है। ठीक है, हर एक समान है तो यहाँ पे 4 एलसीएम हो गया, 4 1 कम 4, तो यहाँ पे 1 बचे 5। ठीक है, 4 1 कम 4, 1 1 कम 1। यहाँ पे भी वैसे ही आपको करना है, x माइनस, यहाँ पे देखिए एलसीएम 4, 4 1 कम 4, 1/5 और 4 1 कम 4, 1 1 कम 1। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो 5 है वह निगेटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस, अब देखिए 5 में से 1 गया तो 4 और चिन्ह बड़ी संख्या का, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, यानी 4/4 यह हो गया। यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, x माइनस, अब देखिए यह भी माइनस में, अभी माइनस में, दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 और 1 6, 6/4। अब यहाँ पे देखिए यह 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 से 4 कट गया तो यह 1 आ गया। यानी स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आ गया, 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3/2। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रत्येक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद।